शरीयत इस्लामी में हुकूमती मुदाखलत के खिलाफ नायगांव ताल्लुक़े की मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से एहतजाजी जुलूस और जलसे का अहतमाम किया गया। इस जलसे में नायगांव, नरसी, मांजरम, काहिला, राहिड़, खैरगांव और पीपल गांव की हज़ारों मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों ने शिरकत की। कई ख़वातीन ने नफिल रोज़ा भी रखा हुआ था। रोज़े की हालत में ही वो तेज़ धूप में चलती हुई जुलूस का हिस्सा बनी। ख़वातीन और लड़कियों ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज किए गए थे। ये जुलूस नरसी से निकला और नायगांव पहुंचा। वहां से नांदेड़ रोड होते हुए जयराज मंगल कार्यालय पहुंचा, जहां ये जुलूस एक जलसे में तब्दील हो गया। इस जलसे में नायगांव व नरसी की मोअज़्ज़िज़ दीनी शख्सियत कारी शाहिद रादा कादरी, सिद्दीकी फौजिया नूरी, जमात इस्लामी नांदेड़ की रुकन शुरा आयशा पठान, हल्के ख़वातीन नांदेड़ की ज़िला सदर मलिका फिरदौस, जमात इस्लामी हिंद के अरकान शुरा फ़िरोज़ खान गाज़ी और अल्ताफ़ हुसैन व दीगर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस जलसे की इंतज़ामात में नायगांव मजलिस बल्दिया के रुकन सैयद एजाज़, साबिक़ सदर बल्दिया सैयद रहीम सेठ, नरसी के नौजवान क़ायद जावेद कुरैशी, शेख यूनुस, सैयद शोएब, शेख मुहियुद्दीन व दीगर ने खूब जद्दोजहद की। नायगांव की तहसीलदार सुरेखा नांदे ने जलसे में पहुँचकर मुस्लिम ख़वातीन से मेमोरेंडम हासिल किया। नायगांव, नरसी, यहाँ की पूरी बहुत सारी ख़वातीन बहनें ट्रिपल तलाक का बायकॉट करने के लिए जमा हो गई है। लोकसभा में जो बिल पारित किया गया है उसका निषेध व्यक्त करने के लिए, उसका बायकॉट करने के लिए हम यहाँ आए हुए, क्योंकि शरीयत को हमें ये मुदाखलत करना हमें पसंद नहीं करते। शरीयत में किसी औरों ने आकर इस्लामिक कायदे में अपना हस्तक्षेप करना हम ये पसंद नहीं करते। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग ये शासन को बताना चाहते हैं कि शरीयत में हम सारी बहनें, ख़वातीन बहनें जो सुरक्षित है, जो हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। और ये जो है हमारे साथ सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है, शरीयत में दखल अंदाजी करने का बहाना किया जा रहा है। इनके सामने कई सवाल खड़े हैं, कई मसले खड़े हुए हैं। आज 8 साल की बच्ची पर बलात्कार हो रहा है, वहाँ पर शरीयत दखल दे, वहाँ पर जो है ये हुकूमत दखल नहीं देते हुए शरीयत में दखल दे रही है। हमें ऐसा ये इनके दखल अंदाजी पसंद नहीं है। और हम पूरी भारत में आज मुस्लिम बहनें एक आवाज़ में खड़ी हुई है, क्योंकि शरीयत हमारी जान है और हम सब शरीयत के लिए जान देने के लिए तैयार है। हम शरीयत में दखल अंदाजी करना किसी भी भारत के लोगों को पसंद नहीं करेंगे और ये बायकॉट करते हैं सरकार का हमने। और इन्होंने जो हमारे विधानसभा में बिल पारित करने वाले हैं, ये भी करने से हम उनको रोक देंगे। सबसे पहली और अहम बात यह है कि जब हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान के आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम मज़ाहिब और धर्म के लोगों को उनके धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी दी है और तलाक व निकाह भी मुसलमानों का एक मजहबी मामला है, तो फिर हुकूमत खुद कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत मजहबी मामलात में मुदाखलत क्यों कर रही है? उनको ये इंटरफेयर करने का हक किसने दिया है? दूसरी बात ये है कि जिस 3 तलाक का नाम लेकर तो मुसलमान बहनों को दुखी होने की बात हुकूमत कर रही है और उनके साथ ज़ाती का रोना रो रही है, वो एक छलावा है और दिखावा है। इसका परसेंटेज दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में 2900 ऐसे मामले हैं जो सिर्फ मुसलमानों के मुस्लिम समाज में पाए जाते हैं, जबकि दीगर समाज में 2 लाख से ज़ायद के आंकड़े पार हो गए। तो वो 2 लाख औरतें हिंदुस्तान की बेटियां नहीं हैं? वो उन 2 लाख औरतों को मोदी जी को फिक्र क्यों नहीं? इसलिए हम लोग हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि ट्रिपल तलाक पर बनाया गया वो बिल रद्द किया जाए और ट्रिपल तलाक पर बनाया हुआ बिल रद्द किया जाए और हम लोगों को अपना ये इस्लामी कानून अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, मुक़द्दस कानून। सरासिल तलाक के बारे में जो मोर्चा हुआ महिलाओं का, आज इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं आएंगी, औरतें आएंगी, हमें तवक्कुर नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे माएँ बहनें बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में यहाँ पर पहुँची। वजह यह है कि शरीयत से हम लोग खुश हैं और शरीयत से हम ताहयात खुश रहने वाले हैं। शरीयत एक ऐसा है कि जिसमें पैदा होने से लेके मरे तक के पूरे कानून लिखे हुए हैं, इसलिए हम शरीयत से खुश हैं। ये बताने के लिए हमारे तमाम माँ बहनें यहाँ पर मौजूद थी और हमारा ये जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट को हम ये बता देना चाहते थे, इतनी तादाद में औरतें आई थी कि हम जो है शरीयत से खुश हैं। शरीयत के अंदर गवर्नमेंट मदाखलत ना करें। जो 3 तलाक का बिल लोकसभा में मंजूर हुआ है वो राज्यसभा में मंजूर ना हो और उसे राष्ट्रपति भी मंजूरी ना दे, इसलिए हमने मेमोरेंडम तहसीलदार के मार्फत राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है, हमारे तमाम ख़वातीनों ने दिया है।
और ख़वातीनों ने तकरीर में भी ये इजहार किया कि हम हमारे शरीयत से खुश हैं और शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारा खून भी अगर बह गया तो भी हम शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे हमारे माँ बहनों ने कहा है। और वो जो माँ बहनों ने कहा वही हमारी भी राय है कि अगर कल को अगर वक्त पड़े तो हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हम कहना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में। शरीयत में किसी की भी आज़ादी नहीं चाहते। जो सरकार ने जो बिल लाया, ये बिल के ख़िलाफ़ आज जो हम इतनी मेहनत करके अल्लाह ताला ने हमको कामयाब करा। इंशाल्लाह इसके बाद भी और कुछ सरकार के विरोध में कुछ करना पड़ा तो करेंगे। आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से हम नायगांव वालों की तरफ से शुक्रगुजार हैं। हमने आज जो रैली निकाली है उसके साथ साथ जो कटवा में हमारे छोटी बहन 8 साल की मासूम बच्ची पर जो हैवानियत का शिकार हुई है उसके खिलाफ़ भी हमने आज के इस रैली के साथ साथ उसके भी हमने मेमोरेंडम महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है कि उन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर हर चौक में उनको फांसी दी जाए, ऐसी हमने उनसे मांग की है। ओके।